वेलकम बैक व्यूवर्स। और बात हो रही थी ब्रेक से पहले नेशनल पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस की, जो कि 7 अक्टूबर को होने जा रही है। और अभी मैं आपको बता दूं कि शार कायदीन पर ये होने जा रही है, जिसके अंदर जय्यद उलमा और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल होंगे। सवाल ये है, इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती आमिर उस्मानी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ज़रा जानना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से। इज़ इन कराची राइट नाउ दीज डेज़, तो उबहाम है, एक शकूक व शुबहात हैं कि उनके जो इज्तिमा हैं वो कहाँ पर होंगे, बयान कहाँ पर करेंगे, होंगे कि नहीं होंगे, किन तवारीख़ में होंगे, और अगर होते हैं तो फिर उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी एंट्री फ़ीस या फिर किस तरह से तरीक़ेकार होगा, कोई पास बनेगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे। मैं ज़रा इसके ऊपर मैंने सारे सवाल एक साथ कर दिए ताकि मजमूई तौर पे कलेक्टिवली मुझे जवाब मिल जाए। बहुत अहम और इस वक्त का वो सवाल जो हर बंदे के जहन में आ रहा है और हर बंदा चाह रहा है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को देखे, लाइव जाकर उनको सुने। तो डॉक्टर साहब की पाकिस्तान आमद से पहले उनके ऑफिशियल पेज से ऐलान किया गया था कि 5 और 6 अक्टूबर को उनके अवामी जो खिताबात हैं वो बाग़ जिना में होंगे। ठीक है। तो बाद में जब वो पाकिस्तान पहुँचे हैं इस्लामाबाद, जब वो कराची आने लगे तो एक रूमर सोशल मीडिया पर आया कि जी डॉक्टर साहब के अवामी जितने खिताबात हैं कराची के अंदर उनको कैंसिल कर दिया गया है। लोग उस पर यकीन भी करने लगे कि हो सकता है एयरपोर्ट पर जो इस्तकबाल होना था वो भी मनसूख हुआ, गवर्नर हाउस गए सीधा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो भी मनसूख हुआ। तो इस वक्त अवाम में ये इज़्तिराब पाया जा रहा है कि आया डॉक्टर साहब कराची में कोई अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे भी नहीं करेंगे, हमें कोई सवाल व जवाब का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन सब के लिए ये खुशखबरी है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, लेकिन ना वो बाग़ जिना में करेंगे, अच्छा, ना वो एक्सपो सेंटर में करेंगे, अच्छा, ना वो बहरिया ऑडिटोरियम में करेंगे, बल्कि कल डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ऐलान कर दिया है गवर्नर हाउस में कि 5 और 6 अक्टूबर को डॉक्टर जाकिर नाइक जिन अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे वो अवामी इज्तिमात गवर्नर हाउस के अंदर ही मुनक़िद होंगे। अच्छा। और दूसरी बात, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, आवाम को आने की इजाज़त है, वहाँ पर आएँ और जो एक तरीक़ेकार है उसको फॉलो करते हुए आप अंदर जा सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब घंटा सवा घंटा खिताब करेंगे और उसके बाद 2, ढाई, 3, 4 घंटे डॉक्टर साहब के सवाल व जवाब की नशिस्त होगी, जिसमें वो अवाम उनसे सवालात करेंगे। जो उनका एक स्टाइल है, एक अंदाज़ है, लोग उनसे सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं। तो इस हवाले से तो ये कज़िया अब बिल्कुल हल हो चुका है। अच्छा, डॉक्टर साहब के अवामी खिताबात हो रहे हैं, अच्छा, गवर्नर हाउस में हो रहे हैं 5 और 6 अक्टूबर को। आमिर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि गवर्नर हाउस के अंदर हो रहे हैं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी का इशू था, हमें भी इंटेल सोर्सेज बताए गए थे कि काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई थी। सवाल ये है कि अभी जो कल इनका बयान हुआ तो उसके अंदर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि जो इनके आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन पास बनाया गया था, जो कि आप गवर्नर हाउस से ले सकते हैं और बयान के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह के कोई पासेस भी नहीं है, एवरीबॉडी कैन गो इनसाइड। हाँ, असल में कल डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब के शुरू में कहा कि ये जो मैं आज खिताब कर रहा हूँ ये मेरा अनस्केजुअल खिताब है। ठीक है, यानी ये स्केजुअल नहीं था कि मैं आज अवामी मजमे से खिताब करूँगा, बल्कि कुछ खवास से ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ उलमा थे, उनसे डॉक्टर साहब ने खिताब करना था। लेकिन उस खिताब को अवामी इज्तिमा में बदल दिया गया। अवाम मौजूद थी अच्छी खासी तादाद में, मैं कल वहाँ ख़ुद भी मौजूद था। लोगों ने बड़ा इस्तकबाल भी किया। डॉक्टर साहब ने मुख्तसर खिताब किया और जिस मौजू पर उन्होंने खिताब किया वो अवामी मौजू बिल्कुल नहीं था। उससे भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये खिताब इनका खवास के अंदर था। ठीक है, उन्होंने मीडिया, इसके फ़वाइद और नुकसानात पर कल बात की। अच्छा, डॉक्टर साहब ने फ़लस्तीन के ऊपर भी बात की है। वो जो क़यास सराइयाँ थी कि फ़लस्तीन पर खामोशी रखते हैं, डॉक्टर साहब वो खामोशी तोड़कर गुफ्तगू की है, बड़ी खुले लफ्ज़ों में वाज़े बयान दिया है और मुस्लिम उम्मा के लिए भी कहा है कि एक ऐसा ब्लॉक होना चाहिए जो कि कम से कम खड़े होकर आंखें तो दिखाए। और डॉक्टर साहब ज़ाहिर एक दाई हैं और एक दाई का तो ये काम है कि वो पूरी दुनिया में जाकर लोगों को दीन की दावत है। डॉक्टर साहब कल बता रहे थे अपने खिताब में कि मैंने अपना आखिरी उर्दू खुतबा जो दिया था वो इंडिया में दिया था और उस मजमे में उस वक्त 10 लाख लोग मौजूद थे जिससे मैंने उर्दू में खिताब किया था। वो बार बार माजरत कर रहे थे कि अगर मेरी उर्दू में कहीं पर आपको यानी कि ऐसा लगे ना कि मैं उर्दू सही नहीं बोल पा रहा। अच्छा, आई वाज हर्ट के तो मुझे बताया गया कि जो फारूक नाइक हैं बेटे, फारूक नाइक, वो ट्रांसलेटर के तौर पर आए क्योंकि उर्दू इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है उनकी। ट्रांसलेटर के तौर पर तो मतलब नहीं, आप कह सकते हैं ठीक है कि वो ट्रांसलेट भी करते हैं, लेकिन वो खुद बड़े काबिल आदमी है फारूक नाइक, उनके जो बेटे हैं, और उन्होंने भी, उनके भी उम्मीद है कि अवाम से कुछ खिताबात मुतवक्के, अच्छा बोलते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक की कॉपी है पूरे। अच्छा, माशाल्लाह।
थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, और ख़वातीन हज़रात और देखने वाले तमामी नाज़रीन को और सामीन को दामन वक्त में गुंजाइश अब नहीं बची है। मुझे पीछे से कहा जा रहा है कि अब आपने रैप अप करना है, लपेटना है इसको। बस ये बताना है कि फ़लस्तीन का जो इस वक्त मौजू है वो आप सबके दिलों में ज़िंदा रहना चाहिए। 1 साल हो चुका है, 1 साल होने वाला है, 2 से 3 दिन रह चुके हैं, साल भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जुल्म को, बर्बरियत को, जारियत को, ये तमाम चीज़ें रोकने का एक ही तरीका है, अगर मुत्तहिद हो जाते हैं सब फ़िरक़ावारियत को छोड़कर, और जो दीगर ममालिक हैं उसमें जो हुकूमतों ने चूड़ियाँ पहनी हुई उनको तोड़कर, तो एक झटके की मार है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आधे झटके की मार है इसराइल, इतनी देर तक नहीं टिक सकता। और ये जो नेतन्याहू है, आपको लगता है कि ये इस कदर बुज़दिल शख्स है ये, कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो एक वादा किया हुआ अपने आकाओं से कि ग्रेटर इज़राइल मैं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ इस मनसब पे बिठा के रखो। मैं आपको बता दूं, ये पहले भी मुंतखब हुआ, ये फिर स्टेप डाउन हुआ, फिर अब ये मुंतखब हुआ, और मेरे जो सोर्सेज हैं, शदीद नापसंदीदा शख्सियत है ये इस वक्त दुनिया की सुपर पावर की। ये मैं बता दूं आपको, पसंद नहीं करते हैं इस शख्स को और इसकी बेगम को। इसकी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस इस शख्स के ख़िलाफ़ खड़ी रही है। इसकी अपनी एहलिया को एक सलोन के अंदर ये बैठी हुई थी एहलिया, तो जब ये बाहर नहीं निकल सकी, इनके अपने लोगों ने बचा के निकाला है। इसकी आवाम इसके ख़िलाफ़ है, शदीद सीखपा हो चुकी है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मुत्तहिद हो जाना, ये खुद मलिया मेट हो जाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।